नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10th का सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का सिलेबस के लेकर जो है हम रूबरू होने वाले हैं। यानी कि बिहार बोर्ड में जो क्लास 10th के अंतर्गत जो सोशल साइंस है उसके बारे में संपूर्ण सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, 2021 में जो स्टूडेंट परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही एक वरदान साबित होगा अगर इसको समझते हैं तो चलिए आते हैं मेन यहाँ सिलेबस पर, जानते हैं क्या सिलेबस है। अब देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानना जरूरी यह है कि सिलेबस जानने से पहले जानना होगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। जब आप परीक्षा का पैटर्न जान जाइएगा तो आसानी से सिलेबस भी समझ जाइएगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अच्छा मार्क्स लाना ही नहीं बल्कि मेरिट में भी शामिल हो सकते हैं। कब? जब आप पूरी लगन के साथ, पूरे मन के साथ जो है तैयारी करते हैं तब। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, देखते हैं सिलेबस है। सिलेबस को बाद में चर्चा करने वाले हैं। पहले जानेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न, यानी कि परीक्षा का स्वरूप क्या है। परीक्षा के स्वरूप की बात की जाए तो आपको पता होगा कि सामाजिक विज्ञान जो बिहार बोर्ड के अंतर्गत शामिल है वो 2 स्तरों पर कार्य करता है। वो 2 स्तर आपको पता होगा कि एक तो रिटेन और एक जो है प्रैक्टिकल के अंतर्गत, लिखित और एक प्रायोगिक के अंतर्गत। लिखित परीक्षा जो है 80 नंबर का होता है और 20 नंबर का, यानी कि 80 ये हो गया और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, टोटल हो गया आपका 100। यानी कि 100 नंबर का जो है आपका टोटल इसका एग्जाम होता है। अब रही बात की लिखित परीक्षा तो बोर्ड वाला एग्जाम लेता ही है, इसके साथ साथ 20 नंबर का कहां होता है सर, ये तो प्रश्न करने वाला है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि 20 नंबर जो है उस जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल को देना होता है। तो आप बेहतर क्रिएटिविटी करते हैं तो वहां पर आपको दे दिया जाता है अच्छा मार्क्स। तो यहां तो पता चल गया 100 मार्क्स। अब आते हैं विषय पर, कौन कौन विषय हैं, कौन कौन बुक्स पढ़ना है। तो बुक्स की अगर हम बात करें तो बुक्स आपको ये 4 बुक्स पढ़ना है, लेकिन 5 इसमें विषय है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन विषय है। पहला है इतिहास। इतिहास इसमें से 20 नंबर का फिक्स है कि 20 नंबर इसमें ऑब्जेक्टिव और साथ साथ सब्जेक्टिव आता है। वहीं भूगोल की बात करें तो इसमें भी 20 नंबर, यानी कि ज्योग्राफी के अंतर्गत टोटल। सिविक्स में 17 नंबर है टोटल, आपका 17 नंबर टोटल याद रखना है। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो इसमें टोटल जो है 17 नंबर और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट ये जो है आपका 6 नंबर। अब आप कहिएगा कि सर ये 6 नंबर के लिए क्या अलग बुक है? नहीं, जो आप ज्योग्राफी का बुक पढ़ते हैं, जो भूगोल का बुक पढ़ते हैं, उसी बुक के अंत में जब आइएगा तो आपदा प्रबंधन करके चैप्टर दिया है, उसमें आपको पढ़ना है। तो यहाँ यानी कह सकते हैं कि ये भूगोल का ही एक तरह से पार्ट है, आपको याद रखना है। तो यहां से आपको पता चल गया। अब रही बात कि जैसे ही एग्जाम में आप आते हैं तो एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर आपको 2 सेक्शन में क्वेश्चन होता है, एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन में और दूसरा जो होता है सब्जेक्टिव के रूप में, यानी लिखित के रूप में। देखिए सेक्शन ए में, यानी कि जब परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि 40 नंबर, चूंकि हम लिखित की बात करें तो 80 नंबर का था, तो उसमें से 40 नंबर का जो है क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेंगे। लेकिन 2020 के जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम का पैटर्न था थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। उसमें क्या किया गया था कि जो पहले क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव दिए जाते थे उसमें अब बढ़ोतरी करके 48 क्वेश्चन दिए जाने लगे। अर्थात 50% पहले ऑब्जेक्टिव था हल करना, आज भी वही है, लेकिन वहां क्वेश्चन के रूप में क्या किया गया कि जो 40 था उसके बदले में 48 क्वेश्चन दिया गया और उसमें से 40 क्वेश्चन आपको जो है 48 में से 40 क्वेश्चन आपको वहां बनाना है। आप आसानी से, जो आसान है एकदम आसान, उसी चीज को बनाना है। अब इसके बाद आते हैं बी में, क्या डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ विषय आपका है टोटल 40 नंबर। जब एमसीक्यू में हुआ तो डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में भी 40 नंबर का। अब इसमें भी ऑप्शन है, लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर देखें तो अलग अलग विषय के अनुसार अलग अलग देता है। जैसे देखिए इतिहास में लघु में आपको 5 रहेगा क्वेश्चन, लेकिन उसमें से 3 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। वही बात करिए शॉर्ट की हम बात बता रहे हैं, लघु की बात बता रहे हैं। वही भूगोल में 5 क्वेश्चन रहता है, लेकिन 3 क्वेश्चन का उत्तर आपको अच्छा उसी में से चुनकर देना है। नागरिक शास्त्र में 6 रहता है, लेकिन आपको उसमें से 2 क्वेश्चन देना है उत्तर। अर्थशास्त्र में 3 क्वेश्चन रहता है और उसमें से आपको जो है 2 क्वेश्चन अच्छे रूप में देना है, अच्छा जो होगा उसमें। आपदा प्रबंधन में जो है लघु उत्तरीय में 4 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको देना है कितना, 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो यानी 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिए लघु उत्तरीय 2-2 नंबर का क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन, 12 गुणे 2
यानी कि आपका 24, ये 24 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है यहां से आएंगे। इसके बाद लॉन्ग पर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है। दीर्घ उत्तरीय में देखिए टोटल 16 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आप देखें कि लघु में 24 तो लॉन्ग में यानी कि दीर्घ में 16 है। अब यहां देखिए लॉन्ग में सब में यानी कि हिस्ट्री में 2, ज्योग्राफी में 2, सिविक्स में 2 और इकोनॉमिक्स में 2, यानी कि सब में, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, उसमें 2-2 नंबर का 2-2 क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको एक एक जवाब देना है। एक क्वेश्चन को 4 नंबर दिया जाएगा। तो 4 क्वेश्चन हो गया और 4 दूनी यानी कि 4 चौका 16 यानी कि आपको टोटल अंक जो है यहाँ मिलेंगे। तो 16 और 24 आपका 40 और इधर से 40। तो यहां तक देखिए कि एक तरह से परीक्षा का पैटर्न था, सिलेबस था किस रूप में। अब बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि क्या अलग अलग इतिहास में क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है और अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है। ये देखिए कि हम लोग सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद अब हम लोग एक एक विषयों के लेसन वाइज सामान्य परिचय जानना जरूरी है, क्योंकि ये जान लेते हैं तो इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी से जो है हम लोग को याद हो जाएगा। देखिए इतिहास में जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो इतने लेसन आपको 8 लेसन पढ़ना है। और यह मेरा दावा है कि 100% आपको एक एक लेसन कंप्लीट कराकर एक अच्छा मार्क्स दिलवाऊं। एक अच्छा मार्क्स ही नहीं बल्कि एक मेरिट लिस्ट में भी आप शामिल हो सके। पहला लेसन है जिसमें जानना है आपको यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में जो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति थी, जो गतिविधियां सामने देखने को मिली, उसके बारे में जानना है। इसमें खासतौर पर राष्ट्रवादी विचारधाराओं के बारे में जानना है। दूसरे लेसन में आते हैं तो उसमें दिया गया है कि समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद तो समझ में आ रहा है कि समाज के प्रति जो दायित्व के रूप में दिया जाता है। वहीं साम्यवाद की बात करें तो किसानों और श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करना होगा। और इसमें ध्यान रखिए कि रूसी क्रांति के बारे में भी आपको जानना है। तीसरे लेसन में आते हैं तो उसमें जानना है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन, हिंद मतलब हिंदुस्तान, चीन मतलब चीन, एक देश अलग। तो दोनों के बीच एक कैसी एक तरह से लाओस, कंबोडिया और वियतनाम पर कब्जा किया गया और उसकी क्या कहानियां हैं, इसके बारे में राष्ट्रवादी विचारधाराओं के बारे में आपको अध्ययन करना है। चौथे नंबर पर आते हैं जिसमें जानना है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद यानी कि आपको पता होगा कि भारत को आजादी मिली लेकिन काफी संघर्ष के बाद, तो कैसी राष्ट्रवादी विचारधाराएं थी, कैसी एक प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति के बारे में हम लोग को जानना है इसमें। 5 नंबर पर आते हैं तो अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। अर्थव्यवस्था और शासक, कैसे एक सामान्य परिवार अपनी आजीविका को चलाता है, किसान गरीब जो व्यक्ति है वो कैसे अपनी आजीविका को चलाता है, उसके बारे में इस लेसन में अध्ययन करना है। विश्व स्तर पर भी और भारत स्तर पर भी, दोनों स्तर पर। इसके बाद 6 नंबर पर आते हैं जिसमें जाना है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण तो समझ में आ रहा है कि एक गांव कस्बा से उठकर एक शहर की प्रवृत्ति आना, और फिर बाद में जो है वही शहरी जीवन यानी कैसा होता है, कैसा उसकी सुविधाएं होती हैं। ऐसा आपको पता होगा कि गांव से अधिक लोग शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। कारण यह है कि उन्हें वहां रोजगार मिल रहा है और कई तरह की प्रवृत्तियां बढ़ रही है। तो इस वजह से इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में आपको अध्ययन करना है। व्यापार से आपको परिचित है कि व्यापार यानी कि ट्रेडिशनल रूल्स के अंतर्गत दिया जा रहा है। और इसके बाद भूमंडलीकरण, एक दूसरे के देशों के बीच जब व्यापार हो रहे हैं तो एक दूसरे देश जो है जुड़ने लग रहे हैं। तो भूमंडलीकरण की बातें यहाँ पर जानना है। ये भारत और विदेश के संबंध में दोनों में जानना है। 8 नंबर की बात करें तो प्रेस, मीडिया आपको पता होगा। मीडिया और प्रेस के बारे में, वही संस्कृति और राष्ट्रवाद की विचारधाराओं के बारे में अध्ययन करना है। तो ये 8 लेसन है जो आपको पढ़ना है। आपके पास अगर बुक नहीं है तभी आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, इसकी आपको लिखते रहना है। ये सबको लिखिए और लिखकर एक नोट्स भी बनाना है। लेकिन ध्यान रखिए बुक्स भी कोई खास ज्यादा दाम नहीं, बहुत कम लगता है। आप बुक्स लेकर इसको पढ़ने के बाद अब अगर बुक पढ़ते हैं तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। आते हैं अगले दूसरे नंबर पर, यहाँ भूगोल। इसको भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल में आपको ये लगभग 6 इकाई पढ़ना है। और सबसे बड़ा इकाई जो है पहला इकाई है। थोड़ा सा इसमें लगता है कि आधा बुक जो है पहला इकाई ही ले बैठ जाएगा, लेकिन आपको आसानी से संयम रखना है, संयम के माध्यम से जानना है। इकाई 1 में पढ़ना भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन आपको पता होगा कि आज प्रति व्यक्ति जो जितने भी हैं वो सभी लोग जो है संसाधनों के माध्यम से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में एक तरह से संपूर्ण व्याख्या आपको जानना है। उपयोग के इसमें जो पढ़ना है पहला लेसन में कई संसाधन के बारे में पढ़ना है। एक तो प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्स है, इसके बाद जल संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन और शक्ति ऊर्जा संसाधन, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। दूसरे लेसन में आपको कृषि, एग्रीकल्चर से संबंधित जो कि भारत स्तर पर जितना भी एक वैश्विक स्तर पर दिया गया है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है।
तीसरा इकाई में देना है उद्योग एवं निर्माण, यानी कि एक तरह से उद्योग का निर्माण कैसे हुआ, क्या उसकी प्रवृत्ति है, कैसे बढ़ावा दिया गया, इसके बारे में जानना है। 4 नंबर में परिवहन संचार एवं व्यापार के बारे में जानना है, परिवहन संचार एवं व्यापार। और 5 नंबर में जाना है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। ये ऐसा टॉपिक है जहां से बड़े बड़े जो पीसीएस के एग्जाम है यहां से भी प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए आपको 10th में संयम के साथ पढ़ना है और एक एक पॉइंट को समझना है। यहां से कई बार देखा गया बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको अभी से कंप्लीटली करना है ताकि अब बेहतर स्थिति प्रदान हो सके। और अंतिम 6 में आपको एक ऐसा मानचित्र अध्ययन कराएंगे जिससे कि आप भूगोल की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। 2 विषय जैसे कि हम लोग देखे हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब आते हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स पर। नागरिक शास्त्र में आपको मात्र 5 लेसन पढ़ना है। 5 लेसन से पढ़ते हैं तो वहां 17 मार्क्स का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। पहला दिया है लेसन में कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो सत्ता है, जो अधिकार का एक क्षेत्र है, उसको एक कैसे साझेदारी, एक बंटवारा किया गया है, इसके बारे में अध्ययन करना है। दूसरे लेसन में जाना है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, यानी कि सत्ता में जब साझेदारी होता है, जैसे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो अलग अलग बंटवारा होता है, तो उसका की कार्य प्रणाली क्या है, कार्य करने का एक नया जरिया क्या है, कैसे वो करता है, उसके बारे में अध्ययन करना है। तीसरा लेसन में जाना है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में, लोकतंत्र यानी आप पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, और प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता, प्रतियोगिता और संघर्ष क्या है। जैसे कभी कभी लोकतंत्र में संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय क्या संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब छात्र आंदोलन हुआ था तो उस समय लोकतंत्र को एक बचाने के लिए कार्य किया गया था, तो उसको भी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि एक संघर्ष की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, एक तरह उसकी प्रवृत्ति जो है देखने को मिल रही है। चौथा में पढ़ना है लोकतंत्र की उपलब्धियां। उपलब्धियां का मतलब आपको पता चला है कि लोकतंत्र में कैसे हम लोग उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। और 5वां में पढ़ना है लोकतंत्र की चुनौती। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि लोकतंत्र की यहाँ पर जो है चुनौतियां के बारे में अध्ययन करना है। चुनौती क्या है, कैसे हम लोकतंत्र को बेहतर कर सकते हैं, यहां से देख लिए। अब आइए आते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको टोटल जो है 7 लेसन पढ़ना है। इसमें टोटल 7 लेसन को अध्ययन करना है। पहला लेसन जाना अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, अर्थात कुछ चीजें जो है हिस्टोरिकल से जुड़ी हुई है और साथ साथ जो है कुछ जो भारत के भविष्य से जो जुड़ी हुई है उनके बारे में अध्ययन करना है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है। राज्य एवं राष्ट्र की आय, बहुत आसान चैप्टर, यानी कि राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य यानी कि एक स्टेट के अंतर्गत और राज्य यानी कि एक देश के अंतर्गत। तो इसमें हम लोग विशेष रूप से भारत के जितने भी राज्य हैं उसकी आय के बारे में जानेंगे और साथ साथ जो है ये जानेंगे कि भारत की आय क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आधारित है। तीसरा नंबर मुद्रा है बचत एवं साख के बारे में जाना है। मुद्रा तो समझ में आ रहा है कि रुपया पैसा से जुड़ा हुआ है। बचत यानी कि एक सेविंग के रूप में दिया जाना है। और साख यानी कि एक बोल सकते हैं विश्वास। साख का अर्थ होता है विश्वास, तो ऐसे इसके बारे में अध्ययन करना है। चौथा हमारी वित्तीय संस्था है। बहुत सारी जो फाइनेंशियल जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में अध्ययन करना है, जैसे आरबीआई भी है। इसके साथ साथ जो बहुत सारी जुड़ी हुई जो बैंक है जैसे एसबीआई है, तो इसमें बहुत सारी बैंक की स्थापना उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उसके बारे में जानना है। जैसे कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, इसके बाद एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था। तो ये सारा चीज जो है हम लोग आसानी से याद करेंगे। आप बेफिक्र होकर जो है अध्ययन कीजिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए। 5वां नंबर रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार यानी कि एक तरह से कामगारों को काम देना, और सेवाएं यानी कि सर्विस जो है उसको शामिल किया गया। 6 नंबर पर वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन के बारे में अध्ययन करना है। इसके बारे में आप आसानी से याद कर सकते हैं। और 7वां है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता को कैसे हम जागृत कर सकते हैं और कैसे उसे संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। और यहाँ तक 4 विषय आप देख लिए। इसके बाद आते हैं 5वां जो उसी का यानी भूगोल का ही पार्ट है, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहला देखिए लेसन में ये जाना है आपदा प्रबंधन, नाम से इंडिकेट करना है कि आपदा यानी आफत, और प्रबंधन यानी बचाव, यानी कि आफत की बचाव को ही एक तरह से आपदा प्रबंधन का नाम दिया जाता है। तो इसमें भी लगभग आपको 4 और 2 6 लेसन पढ़ना है। तो चलिए पहला आते हैं प्राकृतिक आपदा एक सामान्य परिचय। प्राकृतिक आपदा क्या है उसके बारे में, जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये प्राकृतिक आपदा है, उसका एक सामान्य परिचय जानना है, जितने भी प्राकृतिक आपदा है उससे संबंधित। दूसरा में जाना है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, यानी कि प्राकृतिक आपदा जाना है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद आपदा और प्रबंधन दोनों जाना है। किसके संदर्भ में, बाढ़ और सुखाड़ के बारे में जानना है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ देखना है। प्राकृतिक आपदा
एवं प्रबंधन। यहाँ देखिए भूकंप और सुनामी जाना है, यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो दूसरा लेसन में बाढ़ और सुखाड़ के बारे में, और तीसरा लेसन में जो है भूकंप एवं सुनामी के बारे में जानना है। चौथा नंबर है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। कभी कभी क्या होता है कि जीवन में कोई ऐसी स्थितियां बनती है जो आकस्मिक प्रबंधन किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आग लग गया तुरंत अचानक, तो उस समय कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं, क्या गैस लीकेज हो गया तो उस समय कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में बेसिकली जो है अध्ययन करना है। आते हैं 5वां नंबर पर, और 5वां नंबर है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। आपदा के समय में कैसे हम वैकल्पिक संचार की व्यवस्था कर सकते हैं, इसका अध्ययन करना है। और छठा में आपदा और सह अस्तित्व का अध्ययन करना है। तो यहां से हम लोग देख लिए कि लगभग आपदा और सह अस्तित्व ने एक दूसरे से जोड़कर कैसे हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, यहां तक जो चीजें हैं स्पष्ट हम लोग देख लिए। तो 5 हम लोग एक तरह से विशेष सेक्टर हम लोग देख लिए, जो कि 4 बुक्स पढ़ना है। अब यहां से आपको लगातार प्रतिदिन एक एक जो है चैप्टर को हम बारी बारी से स्टार्ट करेंगे, और उस चैप्टर के अनुसार जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो मेरे साथ जुड़ जाइए, और मेरे जो चैनल है स्टडी विद अनिल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम नोटिफिकेशन पहले आप पर जाए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।